अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों पर सेफ होंगे. दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 6 and today we are going to learn social studies. What are we going to learn? Social studies. Okay, so the first chapter of the social studies is human rights. This is our first chapter. आज हम इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सीखेंगे. Today I will explain you this first chapter. ठीक है everyone? So yes, take out the page number 1 and let's start our explanation. Today I will just explain you. Explanation is my work and reading is your work. So what you people will do, आप सबको क्या करना है, आप सबको इस चैप्टर की अच्छी तरह रीडिंग करनी है और मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस सेंड करनी है. ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये देखते हैं. ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है इंसानी हुकूक. क्या मतलब होता है? इंसानी हुकूक, मतलब इंसान के राइट्स, हमारे हुकूक. ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न सोसाइटी. In many countries, government cannot make any law that violates these rights. In this chapter, you will learn why and how human rights have become so important. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए ह्यूमन राइट्स क्यों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. इट इज़ वेरी रॉन्ग, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी की भी चीज़, हम क्या किसी की चीज़ विदाउट परमिशन टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा मार्कर है, इट इज़ मार्कर. ये मार्कर किसका है? ये मेरा मार्कर है. अगर ये मार्कर किसी को भी चाहिए, सो दैट पर्सन हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम मी. ठीक है, तो इंसान की जो चीज़ें होती हैं उस पर उसी का हक होता है. ठीक है, उसी का राइट होता है. अगर वो परमिशन हमें देता है, वी कैन टेक इट. नहीं मिलती, इट्स ओके, वी आर नॉट अलाउड टू टेक. ओके, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. मतलब पहले क्या होता था और अब क्या सिस्टम है. यू मस्ट हैव लिसन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में भी चल रहा है, डेमोक्रेसी मीन्स विद द ह्यूमन राइट्स कि हर इंसान अपनी सिलेक्शन से, अपनी मर्ज़ी से एक लीडर सेलेक्ट करें. जैसे कि हमारे कंट्री में हम सब वोट करते हैं और फिर हम लीडर सेलेक्ट करते हैं. जबकि डिक्टेटरशिप में क्या है? दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ किंगडम एंड क्वीन. क्या होता है कि एक किंगडम निज़ाम होता है जिसके अंदर किंग होता है. अगर किंग की डेथ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किंग इज़ द फादर, अगर फादर की डेथ हो जाती है या फादर जो है वो रिटायर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एजिड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी सल्तनत होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो कौन संभालता है? उसी का बेटा. वहाँ पर वोटिंग सिस्टम ह्यूमन राइट्स को प्रेफर नहीं किया जाता. पहले ज़माने में जो हमारी हिस्ट्री है, अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ भी यही सिस्टम चलता था. देयर वाज द किंग सिस्टम. दूसरा, वहाँ पर ह्यूमंस को कोई राइट नहीं दिया जाता था. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिच है, कोई अमीर है, तो उनको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रेफर करते थे, और अगर कोई गरीब है तो उसको बहुत ज़्यादा अनटच्ड माहौल में, मतलब ऐसे वो लोग जो है वो या तो स्वीपर होते थे या घरों को क्लीन करते थे, इस तरह की लाइफ गुजार रहे थे. लेकिन एक शख्स, अ प्रॉफिट, हमारे प्यारे नबी ने अपने लास्ट सरमन में हमें क्लियर किया, और हमारा इस्लाम भी हमें क्लियर करता है कि देयर शुड बी द ह्यूमन राइट्स. हर इंसान के हुकूक होने चाहिए. हमारे प्यारे नबी ने क्या किया? हमारे प्यारे नबी ने उनकी डेथ से पहले जो उन्होंने लास्ट सरमन दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि किसी अजमी को, मतलब किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं. ऐसा नहीं है कि अगर कोई गोरा है तो उसको सुपीरियर समझा जाए, और अगर किसी का रंग काला है तो उसको इन्फीरियर समझा जाए. अगर कोई अमीर है तो उसको सुपीरियर समझा जाए, और अगर कोई गरीब है तो उसको इन्फीरियर समझा जाए. ये कॉन्सेप्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे जो प्रॉफिट हैं, उन्होंने ख़त्म करने का हुक्म दिया. ठीक है, एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक, हर कैलिफ, हमारे सेकंड कैलिफ, क्या हुआ? हमारे प्यारे जो सेकंड कैलिफ थे, उनको पता चला
जब वो खलीफा बने, उनको पता चला कि एक जो है कुछ लोग हैं, मतलब एक गवर्नमेंट है और कुछ लोग हैं जो लोगों को बिल्कुल गुलामों की तरह रख रहे हैं और उनको जो है कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो क्या किया उन्होंने हमारे प्यारे हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या किया, वहाँ गए और वहाँ पर हर जितने भी लोग गुलाम थे उन सब गुलामों को आज़ाद करवाया, ठीक है। और सब के सब, मतलब जो पहले ऐसा होता था कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे प्यारे नबी ने चेंज किए। और चेंज किसके थ्रू हुए? हमारे खलीफाओं के थ्रू, ठीक है। सो दिस इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ये सारी बातें की गई हैं, आप सबको ये अच्छी तरह रीड करना है। लेट्स सी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एक द यूनाइटेड नेशन, आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो यूनाइटेड नेशन फॉर्म की गई थी। यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुई थी। यूनाइटेड नेशन का काम क्या है कि पीस को फैलाना, जितना भी पीस हो, जितना पीस फैल सकता है फैलाना, मतलब अमनो सुकून पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कायम रखना। इट इज़ द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन तक ने ह्यूमन राइट्स को प्रेफर किया। उसने भी ह्यूमन राइट्स को, उसने भी कहा कि नहीं, हर इंसान का हुकूक होना चाहिए, हर इंसान के हुकूक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसने क्या क्या हुकूक जो है वो बनाए थे कि उस इंसान के क्या क्या हुकूक होने चाहिए। द राइट ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी, एक इंसान हर मुल्क में सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसको उसकी ज़िंदगी का डर नहीं होना चाहिए कि कभी भी कोई भी आके मार देगा, नहीं, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ सेफ होनी चाहिए। द राइट ऑफ फ्रीडम, राइट क्या हो? फ्रीडम हो, मतलब किसी भी तरह उसको कैद नहीं किया जाए, उसको हमेशा आज़ाद छोड़ा जाए। ये इंसान का हक है कि वो आज़ादी से घूम सके, ठीक है। हाँ, अगर वो बेगुनाह है, अगर गुनाहगार है तो डेफिनेट सी बात है, कोई क्राइम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है हम पकड़े जाएंगे। द राइट्स ऑफ फ्रीडम हो गया। द राइट्स ऑफ फ्रीडम इन ऑनरशिप एज वेल, मतलब अगर इंसान को कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कोई चीज़ लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसको पूरा हक है लेने का। अगर उसके पास इतने पैसे हैं और वो कुछ चीज़ लेना चाह रहा है और वो ऑनरशिप चाह रहा है, प्रॉपर्टी चाह रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ ह्यूमन। ये इंसान का हक है कि उसको वो सारे राइट्स दिए जाएँ, सारी चीज़ें दी जाएँ जो वो चाहता है, ठीक है। अच्छा, और उसको बिल्कुल एक पीसफुल माहौल में रखा जाए। राइट्स ऑफ एजुकेशन, इंसान का हक है कि वो तालीम हासिल करे, ठीक है। मतलब ये हमारा हक है, एजुकेशन इज़ अ राइट, हमारा हक है कि हम जो है वो तालीम हासिल करें, हमसे कोई ये राइट छीन नहीं सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका भी काम क्या था? इसने भी ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और इसने पूरी दुनिया में वर्क किया। ये ऑर्गेनाइजेशन लंदन के अंदर है, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने ह्यूमन राइट्स को ऑर्गेनाइज़ किया, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। रिलीजियसली भी देखा, पॉलिटिकली भी देखा कि पॉलिटिकली ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए, रिलीजियसली ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए, और प्रमोट किया, और फिर यूएनओ के साथ बैठ के डिस्कस किया और पूरी दुनिया में उस ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया। थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स, थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स ये क्या है? थ्रेट टू ह्यूमन राइट के इंसान को किसी भी तरह की थ्रेट नहीं दी जाए। थ्रेट का मतलब धमकी। टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई थी, मतलब दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हर इंसान को अपनी जान का खतरा था, कोई इंसान सेफ नहीं था, ठीक है। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करना भी, ये भी ह्यूमन राइट, कि एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, ये भी एक ह्यूमन राइट, उसको डिग्निटी मिले, ये भी ह्यूमन राइट, ठीक है। तो टेररिज्म में क्या था? टेररिज्म में लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी अगर रोड पर सेलफ़ोन यूज़ कर रहा है तो कोई भी आके उससे सेलफ़ोन छीन के चला जाए, ये भी गलत है। इट इज़ ऑल्सो द ह्यूमन राइट। तो इन सब चीज़ों को रोका जाए। जो है ना, थ्रेट्स, ह्यूमन को, इंसान को किसी भी तरह का ख़तरा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। और अगर कोई टेररिस्ट है और टेररिज्म चल रहा है किसी भी कंट्री में तो उसको जल्द से जल्द रोका जाए, ठीक है एवरीवन। तो ये, और इंसान को किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं किया जाए, ठीक है। मतलब अगर कोई इंसान जो है वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है या कोई चीज़ लेना चाह रहा है तो किसी भी तरह का टॉर्चर उसे नहीं होना चाहिए, मतलब उसे लेने दिया जाए, उसका पूरा हक है, उसे जो वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। दिस इज़ द ह्यूमन राइट्स। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे कंट्री, पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है। इवन अमंग दी, ओके। नाउ ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब हम देखते हैं, ये तो पूरी दुनिया की बात की कि हर कंट्री में जो है वो ह्यूमन राइट्स हैं। चले पाकिस्तान में क्या क्या हमारे ह्यूमन राइट्स हमें मिल रहे हैं वो देखते हैं। द राइट ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ, हमारे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर इंसान के पूरे हुकूक लिखे गए हैं, ह्यूमन राइट्स पूरे लिख दिए गए हैं कि ये हर इंसान को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं मिला, पाकिस्तान के अंदर जो इंसान रहता है ये सारे राइट्स उसे मिलना ज़रूरी है और ये हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है, ठीक है। द राइट ऑफ सेफ्टी मतलब हर इंसान के, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान की लाइफ सेव हो। द राइट ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी मतलब हर इंसान की अपनी एक प्रॉपर्टी हो, वो उसका हक है, कोई भी उससे छीन नहीं सकता। द राइट ऑफ जस्टिस, हर इंसान को इंसाफ दिया जाए, ये भी उसका हक है। द राइट ऑफ डिग्निटी, हर इंसान को इज्जत दी जाए, ये भी उसका हक है। द राइट ऑफ एक्सप्रेशंस, द राइट ऑफ ऑनरशिप एंड द राइट ऑफ इक्वालिटी, हर इंसान को बराबरी का हक दिया जाए, हर इंसान इक्वल हो, ठीक है, हर इंसान को ऑनरशिप दी जाए, प्राइवेसी दी जाए, ये सारे इंसान के हक हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल द ह्यूमन राइट्स, हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंसान के क्या हुकूक हैं, और भी अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड करेंगे और वीडियोज़ मुझे सेंड करेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर कॉपी वर्किंग। ये करने के बाद हम अपनी कॉपी वर्किंग की तरफ जाएंगे। तो कॉपी वर्किंग में क्या करना है, आप सबको कॉपी वर्किंग में आप सबको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन राइट्स समरी, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन राइट्स यहाँ लिखने से पहले आपको इंडेक्स में लिखने हैं। इंडेक्स में लिखने के बाद समरी के हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फिल द ब्लैंक्स, एक्टिविटी। आपको सबको पता है कि किस तरह करना है, पेन से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कॉपी फ्रॉम बुक, आपको बुक से कॉपी करने हैं। अब आप देखेंगे बुक के अंदर इसके आंसर्स मौजूद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या हैं। अब आएंगे आप पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1 पर, ऑन पेज नंबर 1, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ लाइन से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है दोज राइट्स, मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट वर्ड दोज राइट है, ठीक है। यहाँ लिखें, देखें, दोज राइट्स विच मस्ट बी ग्रांटेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है, वो ह्यूमन राइट्स वो हैं जो हर इंसान को दिए जाएं, ठीक है। और एंड का हो रहा है कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, ये एंड हो रहा है, 6th लाइन पे एंड हो रहा है। तो ये आपको अपनी बुक से कॉपी करना है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ की 4थी लाइन से लेकर 6ठी लाइन तक आपको कॉपी करना है। फर्स्ट वर्ड है दोज राइट्स और लास्ट है कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन कॉपी फ्रॉम बुक। चलें बुक से देखते हैं। बुक में है हु वर द मोस्ट पावरफुल इन द ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम पर कौन पावरफुल था, ठीक है। अब इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर भी पेज नंबर 1 पर है, ठीक है, ऑन पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 पर है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2, ये रहा पैराग्राफ नंबर, ये 1 ये 2, ओके। स्टार्टिंग लाइन फ्रॉम सेकेंड लाइन से स्टार्ट है। इन एशियन टाइम, आप इन एशियंट को ओल्ड कर देंगे, ये एशियन भी लिख सकते हैं, ओल्ड भी लिख सकते हैं। इन ओल्ड टाइम anyone who had power enough could do whatever he or she wanted. Other people, king, queen, noble, soldiers and generals were usually
यूजुअली द मोस्ट पावरफुल पीपल इन मोस्ट सोसाइटीज़ इन दोज डेज, ठीक है। किंग, क्वीन, सोल्जर्स, जर्नल्स, इन सब के पास पहले पावर हुआ करते थे। आंसर आपका होगा दोज डेज और स्टार्ट होगा इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। आंसर 5th लाइन पे एंड हो रहा है आपकी बुक के अंदर। आप सबको समझ आ गया होगा, आई होप। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डिड हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टीच अस अबाउट ह्यूमन राइट्स। हमारे प्यारे नबी ने हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बताया। ये भी पेज नंबर 1 पर है, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 5। 1 2 3 4 5 पैराग्राफ, मतलब लास्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। द हॉली प्रॉफिट से स्टार्ट है, फर्स्ट लाइन स्टार्ट है और एंड हो रहा है एन अरब, मतलब कौन सी लाइन पे एंड हो रहा है, 4th लाइन, 1 2 3 4th लाइन एन अरब। ये आप सबको कॉपी करना है अपनी बुक से, क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कॉपी करना है बुक से, ठीक है। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये आपको हेडिंग डालनी है, ये वाली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आप इसके 2nd पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे इन द 1940 AD और यहाँ ह्यूमन राइट्स पर ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1940 AD और ह्यूमन राइट्स पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर जो है वो आपको स्किप करना है और क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला आपको कॉपी करना है। हाउ टेररिज्म डिफाइंड, टेररिज्म इज़ डिफाइंड एज अ यूज़ ऑफ वायलेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट फेयर अमंग सिटीजन। टेररिज्म क्या है, टेररिज्म जो है वो लोगों के अंदर डर पैदा करने का एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद आप फिल द ब्लैंक्स भी अपनी बुक से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है बुक से, पेज नंबर 5 पर फिल द ब्लैंक्स गिवन है, ये आपको बुक से कॉपी करनी है, ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, इसके ब्लैंक्स आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी आपको क्या करना है, कलेक्ट 3 कोट्स बाय फेमस पीपल। आपको 3 जो है वो कोटेशंस कलेक्ट करनी है कोई भी फेमस पीपल से इन द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हो, और वो कोटेशन भी लिखनी है और उनके नाम भी लिखने हैं जिसने वो बोला है, ठीक है। 3 कोटेशंस आपको कोई भी कलेक्ट करनी है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर होनी चाहिए और जिसने भी बोला है फेमस बंदे का नाम भी लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया है, ये आपको खुद से करनी है, ठीक है एवरीवन। सो इंशाल्लाह आवर चैप्टर इज़ एंडिंग हियर, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि हमें नेक्स्ट काम क्या करना है। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।